हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो से हम क्लास 10th की शुरुआत कर रहे हैं। अपने क्लास 10th की जर्नी यानी कि बोर्ड क्लासेस की जर्नी इतनी आसान भी नहीं होती है ओवरऑल, लेकिन हम इसको आसान बनाएंगे। कैसे, मैं यहाँ पे अभी डिटेल में समझाऊंगा अच्छे तरीके से। क्लास स्टार्ट करने से पहले या फिर सेशन स्टार्ट करने से पहले आज के इस लेक्चर वीडियो में कुछ बातें मैं तुम्हें बता देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है ना, वो एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है इसकी। अगर आपने क्लास 9th के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया ना, तो आपको क्लास 10th मक्खन लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास 9th के अंदर जो चैप्टर्स की शुरुआत होती है वही चैप्टर्स, मैक्सिमम चैप्टर्स कंटिन्यू होते हैं क्लास 10th के अंदर। यानी कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास 9th के भी यहाँ पर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। उसी नंबर सिस्टम को वापस से ये रियल नंबर करके आ गया। ठीक है कि हाँ, ये रियल नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे। लेकिन जो भी बोर्ड रहता है या फिर जो बुक पब्लिश करता है वो ये मान के चलता है कि आप अपने प्रीवियस क्लास को पढ़ के आए हो, यानी कि क्लास 9th पढ़ के आए हो, तभी आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान है एंड इसी की वजह से उसके आगे फॉरवर्ड करता रहता है। वैसे ही जैसे चैप्टर सेकंड पढ़ा होगा आपने। चैप्टर सेकंड क्या है? हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है? पॉलिनोमियल के अंदर हमने ढेर सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, उसको अप्लाई किया होगा। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन वापस से पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर आ जाएगा। वैसे ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा होगा। अगेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th के अंदर, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले नहीं बताए जाते। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते कि आपने फॉर्मूले क्लास 9th में पढ़ के होंगे। ओवरऑल क्लास 9th भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जितनी क्लास 10th होने वाली है। तो अगर ये मिथ है कि क्लास 9th बस हमने ऐसे ही निकाल लिया और क्लास 10th हमारा स्मूथ चलेगा, नहीं। अगर आपने क्लास 9th नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। वो मेहनत, टेंशन मतलब मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले अपने पढ़ने का फॉर्मेट समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है, या फिर हम ये ऑनलाइन लेक्चर से जो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर आएगा, इससे हमको कैसे और किस तरीके से बेनिफिट होगा। तो मैं आपको समझाता हूं पहले फॉर्मेट कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं एंड फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो फॉर्मेट बेसिकली ये रहने वाला है कि मैं डेली एक लेक्चर लेके आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक लेक्चर लेके आऊँ। कभी एक आधी दिन अगर फंस गया तो ठीक है, हो सकता है ना। डेली एक लेक्चर लेके आऊँगा। उस लेक्चर में कुछ एक कॉन्सेप्ट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सीधे एक्सरसाइज लेके आऊँगा, चलो भैया एक्सरसाइज लिखो 1.1 करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसी के बेस के ऊपर में डेली आपको होमवर्क देने वाला। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं डेली आपको होमवर्क देने वाला और वो होमवर्क आप सभी करके मुझे सेंड करेंगे वापस रिटर्न मेरे नंबर के ऊपर, है ना। मैं नंबर अभी तुम्हें लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, पर डे आपको होमवर्क करना है एंड होमवर्क मुझे भेजना है। अगर ये रेगुलरिटी मेंटेन कर लिया ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल हम फाड़ देंगे। ठीक है, फाइनल बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो हम क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने क्या किया है कि मैं हर एक चैप्टर का पूरे के पूरे एनसीईआरटी के साथ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ मैं हर एक चीज समझाऊंगा। डन? ठीक है, क्लियर हो गया। एंड हर एक चैप्टर के लास्ट में मैं तुम्हें एक या दो वीडियो कराऊंगा जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू के करवाने वाला हूं। एंड वो सेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो मैं पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस है मैं पूरा का पूरा फ्रेम करके लेके आया हूं। ठीक है, और वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और होती है जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये है कि हम पूरे साल भर, मतलब क्लास 10th के बच्चे, क्योंकि मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th के बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं, डेली थ्योरी पढ़ते हैं, डेली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, कोचिंग्स के अंदर भी करते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस बार क्या है कि मैं डेली आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, है ना, शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो वो आपको शॉर्ट्स भी पर डे करना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना। हमारा और आपका इंटरेक्शन इसी तरीके से होगा कि मैं जो भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारी कॉपी के अंदर नोट डाउन होना चाहिए।
मैं जो भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारी कॉपी के अंदर नोट डाउन होना चाहिए एंड आप उसका पर डे PDF बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। होमवर्क भी बाकायदा बिल्कुल ईमानदारी से करना है एंड फिर अगले 1-2 महीने के अंदर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जो डेली रेगुलर बच्चे रहेंगे जिनके ऊपर एक्स्ट्रा 1-to-1 क्या होगा, हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो जरा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम बस नॉर्मल से टॉपिक्स पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता है कि हमारे पास होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, या फिर रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये क्लास बंद करके ना ये क्लास कंप्लीट करनी है, क्लास 9th का इंट्रोडक्शन वाली क्लास, जो कि मैं तुम्हें कल अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर और यहाँ पे आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, पहले वो जाके देख के आओ। अगर नंबर्स के बारे में नहीं पता, अगर कंफ्यूज होते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर इसके अंदर कंफ्यूज होते हो तो सबसे पहले आपको ये क्लास देखनी है, ठीक है, डन। और अगर आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है हर एक चीज, तो फिर हम अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ही उन्होंने दे दिया क्या, हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। जरा रीड करते हैं और समझने की जरा कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब देखो अब यहाँ पे वर्ड आया कंपोजिट नंबर, तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या है। अगर तुम्हें सच में बता रहा हूँ ना, अगर तुम्हें ये कंपोजिट नंबर नहीं पता है कि क्या होता है ना, तो सबसे पहले जो मैंने बोला ना कि ये क्लास 9th वाली वीडियो देखो, ये क्लास 9th वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, सच्ची ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ये क्लास 9th की वीडियो देखनी पड़ेगी, तो फिर चीज़ें हर चीज़ क्लियर होगी। मैंने पहले ही क्लियर किया, क्लास 9th इंपॉर्टेंट है, तो कुछ एक चीज़ जहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई ये लेक्चर देख के आओ, वहाँ पर तुम्हें देख के आना है, डन। चलो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जब बात करते हैं तो ये क्या बोलता है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि जितने सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन सारे के सारे कंपोजिट नंबर का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है, डन। आगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड वो जो हर एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन होगा वो कंप्लीटली यूनिक होगा। मतलब जैसे हमारा फिंगरप्रिंट रहता है ना, कि हमारा फिंगरप्रिंट पूरे वर्ल्ड के किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट से सेम नहीं हो सकता। हमारी जो आइरिस होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है ना, हमारा फेस भी डिफरेंट होता है लेकिन समहाउ मिल जाता है। तो ओवरऑल तुम ऐसा समझ लो कि हमारी जो आइरिस हो गई या फिर जो थंबप्रिंट हो गया, जैसे अलग अलग रहता है, वैसे ही क्या बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास यूनिक रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर अकर। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्राइम नंबर पहले आएगा, कौन सा प्राइम नंबर हमारे पास बाद में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डन। आगे सिंपल वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक, बिल्कुल यूनिक रहता है नेचुरल नंबर का, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब ऑर्डर ऑफ फैक्टर आगे पीछे हो सकता है, मैं समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं यहाँ पर ना 20 लेता हूँ, 20 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, अगर मैं इस 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये 2 से कितना हो गया मेरे पास 10, अगेन जब मैं करूंगा 2 से तो ये मेरे पास कितना हो गया 5, एंड अगेन 5 से करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास 1। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अगर मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या मैं इसको 2, ये क्योंकि 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया अपन ने 5, समझ में आया। और ये जो 2 का स्क्वायर इंटू में 5 है ना, ये कंप्लीटली यूनिक है, इसका और कोई दूसरा वर्जन हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई इंसान आके या फिर कोई बच्चा आके ये ना बोल दे कि नहीं हम तो यूनिक कर देंगे। बोला कैसे कर देंगे, तो हम इन्हें यहाँ पे लिखा 20, मैं सबसे पहले 5 से कर देता हूँ, तो 5 से करूँगा तो कितना हो गया 5 4 से 20, फिर 2 से करूँगा तो ये 2 हो गया, फिर ये 2 से करूँगा तो कितना हो गया 1। तो वो क्या बोलेगा कि देखो 20 का तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर दूंगा कि 5 इंटू में 2 का स्क्वायर, बोलेगा ये देखो ये ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, तो मैं बोलूँगा नहीं
ये ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग नहीं है, बस इसको आगे पीछे लिख दिया गया। तो ये जो वर्ड बोल रहा है ना, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोई वैल्यू को आगे लिख रहा हूं या फिर मैं कोई वैल्यू को पीछे लिख रहा हूं फिर बाद में लिख रहा हूं। ये क्या रहेगा हमारे पास, ये बिल्कुल यूनिक रहेगा। यानी कि 2 स्क्वायर इंटू में 5 अगर इधर आ रहा है तो इधर भी तो 2 स्क्वायर इंटू में 5 आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें सिंपली एक ही बात बताता है, क्या, कि जितने सारे कंपोजिट नंबर होते हैं उन सारे कंपोजिट नंबर का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। तो हमें इसी को पढ़ना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अभी जो मैंने समझाया 20 का करके, वैसे एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, 3rd 4th से पढ़ते आ रहे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये तो आसान है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। चलो देखो, 2 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 12, अगर मैं 2 से करूंगा तो कितना आ गया 6, अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आ गया 3, और अगेन जब मैं 3 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 1। यानी कि 24 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 2 2 3 बार है तो ये हो गया मेरे पास 2 का क्यूब इंटू में ये क्या हो गया मेरे पास 3, यानी 2 का क्यूब इंटू में 3 करूंगा तो ये हो गया मेरे पास इसका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहली चीज हमारे पास यही है ना, इस चैप्टर के अंदर कि हमें ये सीखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। आगे हम एलसीएम एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। चलो डन, समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दे दिए। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा से लेके आया हूं मैं, है ना, ताकि हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्या बोल के रखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मतलब ही क्या होता है कि मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या देके रखा हो, 1024, तो 1024 का तो हम इधर ही कर देंगे। देखो ये हो गया मेरे पास 1024। ठीक है, ये फर्स्ट वाला यहीं पर कर रहा हूं, बाकी सारे अगले स्लाइड्स के ऊपर, है ना। पहले समझो, है ना, कॉपी पेन उठा के लिखना स्टार्ट करो, मेरे से पहले करो, 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे लेके देख रहे हो, भाई कॉपी पेन उठाओ और उसमें लिखना स्टार्ट करो, है ना। मेरे साथ साथ जब करोगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि ये मैथ्स है, साइंस सोशल नहीं है कि याद करना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से जब मैं करूंगा तो 2 5 10, 2 1 यानी कितना आ गया 2। अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो 2 2 4, फिर 2 5 10 एंड 6 टाइम्स में। अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो 1 2, है ना, एंड फिर कितना आ गया 8। अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आ गया 64। अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 32। अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो ये 16। अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 8। अगेन 2 से करूंगा कितना आ गया 4, अरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये 4। ठीक है, ये 4। अगेन जब मैं यहाँ पे 2 से करूंगा तो कितना आ गया 2, एंड अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 1। समझ में आया, इतना लंबा चौड़ा 1024 का हो गया। सारे के सारे बिल्कुल 2 2 2 आए, हमें तब तक करना जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, चलो जरा, तो अब अगर मुझे इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा 1024 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना नीचे, हाँ बिल्कुल, 1024 इज इक्वल टू, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये कितना हो गया 2 to the power 10। समझ में आया, ठीक है। अब करना चालू कर दे, ये तीनों का करते हैं, फटाफट फटाफट करते हैं। ठीक है, चलो सेकंड वाला जरा करते हैं। सेकंड वाला क्या है मेरे पास 21 ही है ना, बिल्कुल। अब बताओ 21 किससे डिवाइड होगा, तो हमने यहाँ पे 21 लिखा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, और 7 भी एक प्राइम नंबर होता है तो 7 1 जा, यानी कि 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3 × में 7। क्लियर हुआ, आसान था। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है 26। चलो यहाँ इधर अपन 26 का करते हैं, थर्ड वाला 26 का हम कैसे करेंगे, तो ये हो गया मेरे पास 2 से 1, यहाँ पर 3, और अगेन 13 एक प्राइम नंबर है तो मैं 13 से ही डिवाइड करूँगा, कितना हो गया 13 एंड 1, यानी कि 26 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो कितना आ गया 2 × में 13। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास 248 का, तो अपन इधर 248 का करते हैं, फोर्थ नंबर, ये मेरे पास 248। ठीक है, चलो देखो, तो जब मैं यहाँ पे 248 का करने जाऊंगा तो यहाँ पर 2 से कितना हो गया मेरे पास 1
2 एंड ये 4 हो गया। अगेन जब मैं 2 से करूँगा तो कितना हो गया 62। सही कर रहा हूँ ना मैं? ठीक है, 2 से 1, 2 4, 2 से 6 एंड 2, अगेन बिल्कुल सही है। अगेन जब मैं 2 से करूँगा 2 3 जा, है ना, 6 एंड 2 1 जा एंड 31। बताओ 31 प्राइम नंबर होता है क्या? आंसर है हाँ, 31 किसी से डिवाइड नहीं होता है, किसी के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे सीधे 31 से करूँगा तो 31 से ये कितना हो गया 1। अब अगर मैं यहाँ पर 248 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय इधर कितना आ गया मेरे पास 31, यानी कि 248 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 2 to the power 3 इंटू में कितना आ गया मेरे पास 31। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हमने ये सीख लिया, आगे बढ़ते हैं जरा। चलो भैया आगे नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब हमें सीखना है क्या कि हमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। अच्छा मुझे ये बताओगे कि बचपन में एलसीएम एचसीएफ हम कैसे निकालते थे? ठीक है, सही से बताना। मैं याद दिलाता हूँ, ठीक है। बचपन में ना हमें ना ऐसे 2 नंबर दिए जाते थे, जैसे यहाँ पे 24 लेता हूँ, 36 लेता हूँ, और ऐसे करके हम इसको डिवाइड करते जाते थे और ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू जो आती थी, जब तक यहाँ पे 1 1 1 ना आ जाए हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते थे और मल्टीप्लाई करते से ही हमारे पास एलसीएम आ जाता था। सही बोल रहा हूँ? दूसरा एचसीएफ निकालने का एक तरीका हम बचपन में ऐसे करते थे कि अंदर बड़ा वाला नंबर 36 और ये बाहर हमारे पास 24, फिर 24 बन जाए, यहाँ पे 24 हो गया, फिर हम माइनस करते हैं और फिर ये ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से चलता जाता था। याद आ रहा? लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, बोर्ड में ऐसा नहीं करते हैं ना। हमने क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के पढ़ा है अभी जस्ट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके ही हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, जरा हटाते हैं इसको, पढ़ते हैं। देखो, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है किसी भी 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, फिर कितने भी नंबर का, ठीक है, पढ़ते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। ये वर्ड ध्यान रखो, कॉमन प्राइम, इसके ऊपर जरा गौर करो, है ना। जितने जैसे जैसे मैं याद करा रहा हूं उसी तरीके से याद करना, ठीक है। दूसरा, एलसीएम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। अच्छा, ये वर्ड ध्यान रखना, इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। इन्वॉल्व का मतलब क्या कि सारे के सारे की बात चल रही है, ठीक है। ऑल नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स की बात चल रही है, ठीक है, ये भी क्लियर रखना है ना, ऑल प्राइम नंबर्स की बात चल रही है। चलो फिर से याद करते हैं ना। देखो अभी मैंने बताया नहीं है ना, अभी जो याद करने को बोल रहा पहले वो याद करो। जब भी एचसीएफ अपने को निकालना है अपन बात करेंगे कॉमन प्राइम की, ठीक है, डन। जब भी मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं सारे प्राइम नंबर की बात करूंगा। याद करते जरा, फटाफट इसको याद करते हैं ना। फिर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं कॉमन प्राइम की बात करूंगा, और अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं सारे प्राइम की बात करूंगा, भले पहले वाले नंबर में हो और दूसरे वाले नंबर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एचसीएफ निकालना है तो मैं कॉमन की बात करूंगा। डन, ये याद हुआ। दूसरा हमें ध्यान देना है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। अब जब तुम मुझे बताओ, एच से क्या तुम हाई याद रख सकते हो? HIGH, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट से याद रखना स्मॉलेस्ट, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि जो मैंने कॉमन प्राइम नंबर निकाला है उस कॉमन प्राइम नंबर का मुझे लो पावर लेना है। कैसे? हाई, एच से हाई तो एल से लो, जस्ट उसका अपोजिट। हाई है तो मुझे लो पावर लेना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे एलसीएम है, एल यानी कि लो हो गया, तो मुझे क्या लेना? हाई पावर लेना है। यही तो देख के रखा हुआ है, ग्रेटेस्ट पावर। अभी भी याद नहीं हुआ वो मुझे पता है, क्योंकि ये लाइंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ अलग तरीके से। देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें ना 2 चीज़ें निकालना है, एक तो निकालना है एचसीएफ और दूसरा निकालना है तुम्हें एलसीएम। डन, ये याद हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन जितने सारे नंबर्स दे के रखे हुए हैं उन सारे नंबर्स का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लूंगा, एक के नीचे एक। अभी एग्जाम्पल करके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। लिखने के बाद मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए याद रखना है कि कॉमन की बात चल रही है, यानी कि कॉमन प्राइम की बात चल रही है। अच्छा, जिस तरीके से ये टेबल बना रहा है उसी तरीके से बनाना ताकि याद रहेगा, है ना। कॉमन प्राइम की बात करिए। और एच का मतलब क्या होता है? तो एच का मतलब होता है हाई,
तो मैं यहाँ पे जो पावर लेने वाला हूँ वो पावर क्या लूँगा, मैं यहाँ पर लो पावर की बात करने वाला हूँ। डन। उसी तरीके से तुम जरा मुझे ये बताओ कि L का मतलब क्या होता है। L का मतलब होता है लो। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर कॉमन प्राइम की बात चल चुकी है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर चाहिए। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि ऑल प्राइम नंबर्स की बात चल रही है, जो भी मुझे या तो फर्स्ट नंबर में दिख रहा या तो सेकंड नंबर में दिख रहा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स उठा के दिखूंगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे पावर लेना है, देखो यहाँ पर तुमने एल का मतलब लो याद किया, तो तुम्हें जो पावर लेना है वो क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है उन प्राइम नंबर्स का। अभी चीज क्लियर है, फिर से याद करो, है ना। ये बस इतना टेबल, ये ऐसे का ऐसे एज इट इज टेबल ये बना लो, है ना, सब चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ऐसे का ऐसे ही बना लो, ठीक है। देखो HCF कॉमन प्राइम एंड लो पावर, लो कैसे याद रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पर LCM यानी कि ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज कैसे याद रहेगा, यहाँ पे लो देके रखा हुआ, तो मुझे क्या निकालना है, हाई निकालना है सारे प्राइम नंबर्स का। याद होगा, कॉपी में लिखो, अभी फिलहाल देख के करना जैसे मैं करवा रहा हूँ साथ में, और जब मैं होमवर्क दूंगा तो बिना देखे करना भाई, ठीक है। उसमें मुझे कोई वो नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम जरा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या दे के रखा हुआ है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। मुझे यहाँ पे LCM HCF निकालना है सभी का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 and 20 का, यहीं पर करते हैं ना अपन। चलो पहला वाला, ठीक है। मुझे किस किस का निकालना है, मुझे निकालना है 6 and 20 का। तुम जरा मुझे बताओ, अभी जस्ट मैंने तुम्हें समझाया कि सबसे पहले तो मुझे 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये बात मैंने क्लियर किया। अब तुम जरा मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 एंड अगेन 3 से कितना आ गया मेरे पास, 1। क्लियर हुआ। अगर मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा, 2 से यहाँ पर 10 हो गया, 2 से यहाँ पर 5 हो गया एंड 5 से इधर कितना आ गया मेरे पास, 1। अब 1 by 1 पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन अपन लिख लेते हैं, तभी तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब अगर मैं 6 का यहाँ पे लिखने जाऊँ तो कैसे लिखूंगा, 2 multiplied by 3, और अगर मैं यहाँ पर 20 का लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5। ये चीज़ क्लियर हुई क्या, पहले बताओ। अभी तक सिर्फ मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ही बताया। अब हम जरा निकालते हैं LCM एंड HCF। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें निकालना है HCF, तो HCF से कुछ चीज़ याद आ रही है कि HCF के अंदर तो मुझे कॉमन प्राइम लेना है। अब जरा मुझे बताओ, अगर प्राइम नंबर्स देखने हो तो यहाँ पर 2 और 3, अच्छा बेस वाले को प्राइम नंबर मानते, पावर तो वो उतनी बार है, ठीक है। देखो इधर कौन कौन सा है, 2 और 3 है, और इधर कौन कौन सा है, 2 और 5 है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो कॉमन मुझे अगर देखने जाऊँगा तो कॉमन क्या, मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है, आंसर है हाँ 2 दिख रहा है। अब पावर की बात आती है, तो H का मतलब मुझे हाई आ जाता है, तो मुझे इसका मतलब मुझे लो पावर लेना है। यहाँ पर 2 का पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ पर 2 का पावर क्या है, 2 है, तो मैं क्या लूँगा, मैं लो पावर लूँ। लो पावर का मतलब क्या हो गया, 1 इन 2 का पावर 1 इज इक्वल टू इधर कितना आ गया, 2। यानी मेरा ये जो 6 and 20 का HCF होगा वो क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया। चल वैसे LCM निकालते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर LCM निकालने जाऊंगा तो इसने क्या बोला था, ऑल प्राइम नंबर्स, जितने सारे यहाँ पे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, बेस वाले प्राइम नंबर होते, ध्यान रखना, पावर वाला नहीं, जितने सारे प्राइम नंबर होते हैं उन सभी को लिखना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2 और 2 को तुम बार बार लिख दो, ऐसा नहीं होता। 2 को मैं एक ही बार लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 2 दिख रहा है मुझे 3 दिख रहा है और मुझे 5 दिख रहा है। ये चीज़ समझ में आया क्या बोला, 2 दिख रहा है ना नीचे, हाँ 2 दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है और मुझे 5 दिख रहा है। और L से मुझे क्या आ जाता है, लो, यानी कि मुझे हाई पावर लेना है। समझ में आया। हाई पावर का मतलब क्या हो गया, 2 का हाई पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा यहाँ पे 2। क्लियर हुआ। 3 का हाई पावर क्या, अरे एक ही तो 3 है, उसका पावर क्या है, 1 है, तो रहने दो। 5 का हाई पावर क्या है, एक ही है, 1 है, रहने दो। अब बस इसको मुझे मल्टीप्लाई करना और मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। करते हैं जरा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 5 जा पहले कर लेते हैं, 4 5 जा कितना हो गया, 20 एंड 23 जा जब मैं करूंगा 3 2 जा 6, यानी कि इधर कितना आ गया मेरे पास 60। यानी कि HCF कितना आया 2 और इसका LCM कितना आया, तो LCM आया हमारे पास 60। समझ में आई बात।
क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला किसका, 6 and 20 का। चलो अब ये फटाफट करेंगे, है ना। ये एक मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया एंड बाकी सारे अब मैं धीरे धीरे या फिर फास्ट तरीके से समझाऊंगा और तुम अपनी कॉपी में अब करना स्टार्ट करोगे। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, 6, 72 एंड 120। देखो सबसे पहले सेकंड वाला, ठीक है, क्या क्या है मेरे पास, 6, 72 एंड 120, यही है ना। देख लो एक बार भाई, 6, 72 एंड फिर कितना आ गया मेरे पास 120। 1 by 1 हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सारे के सारे लिखेंगे एंड फिर अपना रूल अप्लाई करके इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेंगे। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। कहाँ गए, हाँ 6, 72 एंड 120। देखो तो मैं यहाँ पे जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास 2, 2 3 6 एंड 3 से करूंगा तो कितना आ गया 1। जब मैं यहाँ पर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास 2, ठीक है, बताओ कितना 36 हो गया, है ना। 2 3 6, 1 12, 2 6 12 हो गया। एंड अगेन जब मैं 2 से करूंगा तो 18, फिर 2 से करूंगा तो 9, फिर मैं 3 से करूंगा तो 3 एंड 3 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 1। अगला चलते हैं जरा 120 की बात करते हैं। तो जब मैं 120 करने जाऊंगा तो 2 से जब मैं करूंगा 2 6 12, ये 0 हो गया। 2 से करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 30, 2 से करूंगा तो कितना आ गया 15। अब 15 किससे होगा, ये होगा हमारे पास 3 से। 3 से करूंगा 3 5 15 एंड 5 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 1। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। 120 की बात हो गया, 6, 72 एंड 120 हमने ये तीनों के तीनों कर लिए। अब हम इन तीनों को एक साथ जरा लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए। देन सबसे पहले 6 का, तो 6 का तो आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। आगे चलते हैं 72 का क्या है 1 2 3 यानी 2 to the power 3। 72 का मैं लिखूंगा 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2, यहाँ पे हो गया 3 to the power 2। देन 120 की बात करते हैं जरा, ये हो गया 120 इज इक्वल टू, बताओ 2 का पावर 1 2 3, 2 to the power 3, समझ में आया, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फिर मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, डन। यानी कि हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, हमने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा और हमने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। अब मैं तुम्हें ना 30 सेकंड का समय देता हूँ, मुझे ना इसका एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे लिख के बताओ अपनी कॉपी के अंदर, फटाफट लिखो जरा, ठीक है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट भी ज़्यादा बोले, 30 सेकंड, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ। बस खाली लिख दो, मल्टीप्लाइड तो अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है, बस अभी लिखना स्टार्ट करो। स्टार्ट करें, चलो बहुतों ने लिख लिया होगा, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। पिछली बार अपने एचसीएफ निकाला था, एलसीएम में क्या आ जाता है जरा मुझे बताओ, कॉमन प्राइम निकालना है कि ऑल प्राइम निकालना है, जरा याद करके बताओ। इसमें निकालना है अपने को ऑल प्राइम नंबर। ऑल प्राइम नंबर कौन कौन दिख रहा है, देखो इधर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, डन, क्लियर हुआ। अब जरा मुझे बताओ, ऑल प्राइम नंबर्स तो अपन ने लिख लिए, अब एल से क्या आ जाता है, एल से लो याद आता है। लो का मतलब क्या हो गया, मुझे हाई पावर लेना है। हाई पावर 2 का सबसे हाई पावर कौन सा है, 2 का हाई पावर मेरे पास 3 है। 3 का हाई पावर कौन सा है, 3 का हाई पावर मुझे 2 दिख रहा है। और 5 का हाई पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, सही कर लिया था, ठीक है, कमेंट में आंसर बताओ। चलो 2 का पावर 3 करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 8, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 5। 8 5 जा कितना होता है मेरे पास 40 इंटू में 9 एंड 9 4 जा कितना होता है 36 यानी कि 360 इसका एलसीएम है। तुम मुझे जल्दी से फटाफट बताओ किस किस का सही आंसर है कमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो एचसीएफ के लिए क्या याद आता है, ऑल प्राइम नंबर याद आता है कि कॉमन याद आता है, तो हम बोलेंगे हमको तो कॉमन याद आ रहा है। तो कॉमन जब मैं निकालने जाऊंगा तो एक तो कॉमन 2 है। अच्छा एक और चीज़, जब मैं 3 नंबर्स की बात करता हूँ, 4 नंबर्स की बात करूँ, तो वो कॉमन जो है ना वो सब में होना चाहिए। ऐसा मत बोल देना कि ये 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल देंगे यहाँ पे मान लेते नहीं है कि सिर्फ 2 में ही 3 है तो कॉमन हो गया, नहीं। अगर कॉमन की बात करें तो सब में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉमन 2 हो गया,
दूसरा कॉमन सब में जो है वो क्या आ गया मेरे पास 3 हो गया। 5 कॉमन है क्या सब में? आंसर नहीं। अच्छा एक और चीज, 5 अगर यहाँ पर भी होता ना तो भी अपन नहीं लेते क्योंकि ऊपर वाले में तो है ही, इस बात का ध्यान रखना। अब बताओ 2 का पावर जब मैं बात करता हूं तो 2 का पावर है ना, हमें क्या लेना है? h का मतलब क्या हो गया? हाई। तो मुझे क्या पावर लेना है? लो। 2 का लो पावर मुझे 1 ही दिख रहा है, 1 लिख दिया। और 3 का सबसे लो पावर कौन सा दिख रहा है? 1 दिख रहा है तो 1 लिख दिया। यानी 3 2 कितना आ गया मेरे पास? 6, इसका HCF हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 306 एंड 153। चलो यहां पर थर्ड वाला 306 एंड क्या था दूसरा, क्या था? 153। चलो 153 ये हो गया हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूं, बाकी होमवर्क में तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा, है ना। चलो और ये भी करना है। 306 का अगर मैं प्राइम फैक्टरेशन करने जाऊंगा तो क्या 2 से चले जाएगा? आंसर है हाँ। ये हो गया मेरे पास 153। ठीक है, अगेन 3 से चले जाएगा, हाँ। 3 5 जा 15। ठीक है, 3 1 जा, अगेन 3 से चला जाएगा क्या? देखो 1 7 17 एंड अगेन 17 से कितना आ गया मेरे पास? 1। वैसे ही 153 का अगर मैं करने जाऊंगा यहाँ पे तो तुम जरा मुझे बताओ कितना हो जाएगा? किससे कटेगा? 5 3 से कट जाएगा, करेक्ट, ये 3 से। तो 3 5 जा कितना आ गया? 15। डन। 3 1 जा 3, अगेन 3 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास? 17, है ना। एंड अगेन जब मैं 17 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास? 1। यहाँ पे 153 आ ही गया है, यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। चलो चलो सॉल्व करते हैं अपन। अब अगर मुझे इसका LCM और HCF कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टरेशन लिखता हूँ। 306 का अगर मैं लिखूंगा तो ये हो गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। देखो मैंने सही लिखा है क्या? 2 3 का स्क्वायर इंटू में 17। और अगर मैं 153 का लिखूंगा तो ये कितना आ गया? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया मेरे पास? 17। डन। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर ये हो गया 153। अब अगर मुझे यहाँ पर LCM कैलकुलेट करना है तो जरा मुझे बताओ LCM कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर्स चाहिए रहते हैं? आंसर है हाँ। सारे प्राइम नंबर कौन से दिख रहे हैं? एक दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 3 और एक दिख रहा है 17। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब L से लो याद आ रहा है तो मुझे हाई पावर चाहिए। 2 का हाई पावर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है, मतलब 1। 3 का हाई पावर क्या दिख रहा है? ये हो गया मेरे पास स्क्वायर। और 17 का हाई पावर कितना हो गया? 17 ही। देन मतलब 1 हो गया, 17 बोल रहा हूँ, सॉरी। 17 का हाई पावर क्या हो गया मेरे पास? 1, क्योंकि लो LCM निकाल रहे। ये हो गया मेरे पास 2 इंटू में 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया मेरे पास? 17। ठीक है, और अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 17 से करूंगा तो 2 इंटू में कितना हो गया? 153। देख लो। और 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 153 का अगर मैं डबल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 306। है सही में क्या? हाँ 3 दूनी, हाँ बिल्कुल, ये 306 ही इसका क्या आ गया हमारे पास? LCM। क्यों? क्योंकि ये 153 के टेबल में हमारे पास क्या आता है? 306 आता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मुझे HCF निकालना है। तो अगर मुझे यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे कॉमन प्राइम चाहिए। कॉमन प्राइम क्या आ गया? कॉमन प्राइम आ गया 3 और कॉमन प्राइम क्या आ गया मेरे पास? 17। दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, कॉमन प्राइम क्या आ गया? 3 एंड कॉमन प्राइम क्या आ गया मेरे पास? 17। अब मुझे यहाँ पे हाई दिख रहा, मुझे क्या चाहिए? लो पावर चाहिए। लो पावर अगर मैं यहाँ पे ढूंढने जाऊंगा तो 3 का लो पावर क्या दिख रहा है? स्क्वायर, यानी कि हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर इंटू में 17, यानी कि हो गया 9 इंटू, अरे यार मैंने वापस से लिख दिया क्या? यहीं पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, छोड़। चल देखो, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 17 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे पास? 153। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें ये बताया अभी कि हमें LCM और HCF कैसे निकालना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहाँ पर मैंने तुम्हें पूरे 3 क्वेश्चन कराए और मुझे उम्मीद है पूरे 3 क्वेश्चन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आओगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या आएगा हमारे पास? ठीक है, हाँ अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये जो इस्तेमाल होता है ना, ये मोस्टली जो इस्तेमाल होता है वो MCQ के अंदर इस्तेमाल होता है एंड हमसे क्वेश्चन में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि अगर मैं किसी भी 2 नंबर का LCM और HCF निकालता हूँ, ठीक है,
और उन दोनों एलसीएम एंड एचसीएफ को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर्स के ही इक्वल आता है। देखो उन्होंने बोल के क्या रखा कि अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं किन्हीं भी दो नंबर्स का a, b, अच्छा a और b जो नंबर्स है ना वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हो नेचुरल नंबर की बात चल रही है, ठीक है। या और एलसीएम निकालता हूं उन्हीं दो नंबर्स का और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो वैल्यू आएगी यहां पर, ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगी अगर मैं सीधे उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात आई समझ में? यानी कि दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम एचसीएफ निकाला, उन दोनों एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू बॉक्स की और ये वाली वैल्यू दोनों एग्जैक्टली क्या आएगी हमारे पास, सेम आएगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अच्छा एक और चीज इसी के अंदर, इसी के साथ ये भी याद रखो, आगे स्लाइड में आएगा कि ऐसा जो पॉसिबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए होता है। ये कभी भी 3 नंबर के लिए अप्लाई मत करना, 4 नंबर के लिए अप्लाई मत करना, 5 नंबर के लिए अप्लाई मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एमसीक्यू के अंदर भर भर के क्वेश्चन, इनफैक्ट अभी हम एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखो चल जरा करते हैं ना, तो क्या याद रहेगा हमारे पास, हमें ये याद रखना है कि अगर मैं निकालता हूं एलसीएम मल्टीप्लाई बाय अगर मैं एचसीएफ करता हूं तो वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एलसीएम देके रखा हुआ है, एचसीएफ देके रखा हो, एक नंबर देके रखा हो तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, या फिर दो नंबर्स देके रखा हो उसका एचसीएफ देके रखा हो तो एलसीएम में डायरेक्टली निकाल सकता हूं, मुझे प्राइम फैक्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखा हुआ है, इतना ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, देखते हैं जरा। इन्होंने बोल के रखा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम का मतलब क्या है कि अब हमें एलसीएम भी निकालना है, अब हमें एचसीएफ भी निकालना है, और ये जो हमने अभी रिलेशनशिप पढ़ के रखा हुआ है ये रिलेशनशिप कि एलसीएम इंटू एचसीएफ उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ये मुझे यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। स्टार्ट करें, चलो जरा स्टार्ट करते हैं वेरीफाई करना। पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल ले, 36 एंड 54 का मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है। देखते हैं ये हो गया हमारे पास 36, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ। ये 36 का जब मैं 2 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास 18, अगेन 2 से करूँगा तो कितना आ गया 9, अगेन जब मैं 3 से करूँगा तो हो गया 3 एंड 3 से करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया 1। जब मैं यहाँ पर 54 का करूँगा तो 54 का कैसे होगा, तो ये 2 से बताओ जरा ये कितना होगा, तो 2 से ही हो गया 2 2 जा 4, 2 7 जा, अगेन 3 से करूँगा तो 9, अगेन 3 से करूँगा तो 3 एंड अगेन 3 से करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया 1। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन कर दिया। अब हम निकालते एलसीएम एचसीएफ। चलो मुझे बताओ 36 को हम कैसे लिखेंगे, तो 36 को हम लिखने के लिए 2 × 2, ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर। डन? क्लियर हुआ? यहाँ पर जब 54 का लिखने जाऊँगा तो ये 54 का कैसे लिखूँगा, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया मेरे पास 3 का क्यूब। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? अब जरा एलसीएम एचसीएफ फटाफट बताओ कैसे निकालते हैं, कमेंट में आंसर करके बताओ। जब मैं यहाँ पर एलसीएम निकालने जाऊँगा तो एलसीएम के लिए हम सारे के सारे प्राइम नंबर लेते हैं। ऑल प्राइम नंबर का मतलब क्या आ गया, यहाँ पर दो ही प्राइम नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 × मैं 3 कर दिया। अगेन आगे चलते हैं जरा। अब अगर मैं यहाँ पर L का मतलब लो याद करता हूँ तो मुझे हाई पावर चाहिए, 2 का हाई पावर स्क्वायर है एंड 3 का हाई पावर कितना है 3, एंड 2 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय इधर कितना आ गया मेरे पास 27। 4 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 27 से तो 7 4 जा 28, कितना आ गया 2, 4 2 जा कितना आ गया 8, 9 एंड 10 कितना आ गया मेरे पास 108, यानी एलसीएम हमारे पास अभी तक 108 है। जब मैं यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करने जाऊँगा तो एचसीएफ के अंदर हमें कॉमन चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखने जाऊँ तो एक तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है एंड दूसरा मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, और h से हाई यानी कि मुझे लो पावर चाहिए, एंड लो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लो पावर 2 का 1 है, ये 1 हो गया, और 3 का लो पावर कितना है 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 2 से कितना आ गया मेरे पास 18।
पहले बताओ, क्लियर हुआ? लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकाला है, हमें तो अभी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। चलो जरा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास रिलेशनशिप है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू कितना है, ए इंटू में बी, ये मुझे वेरीफाई करना। तो सबसे पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेता हूँ। इसके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या देके रखा, ये देके रखा है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय कितना है मेरे पास, एचसीएफ। अब तुम जरा मुझे बताओ इसका एलसीएम हमने कितना निकाला है, तो इसका एलसीएम हमने निकाला है 108, तो मैंने यहाँ पे लिखा 108 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ गया मेरे पास, कहाँ गया, एचसीएफ कितना आ गया, ये एचसीएफ आ गया हमारे पास 18, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 108 इंटू में 18 करना है, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ 18 8 जा कितना होता है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 4 6 एंड 146 होगा क्या, करो करो फटाफट करो। 108 इंटू में 86 कितना होगा बताओ। 108 इंटू में कितना है मेरे पास, 18 है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 1944, क्लियर हुआ। और अगेन जब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड देखूंगा तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या देके रखा है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ए और बी का नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यानी कि 36 इंटू में 54, ठीक है, करके देखना जा रहा है ना। 36 इंटू में 54 अगर करेंगे तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, चलो इसको, है ना। 6 4 जा 24, कितना आ गया मेरे पास 2, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, तो 30 एंड 12 करूँगा तो 30 एंड 12 कितना आ गया मेरे पास, बताओ 40 42 43 44, ये कितना आ गया मेरे पास 4 एंड 5 3 जा 15 एंड 4, ये मेरे पास कितना आ गया 19, यानी कि यहाँ पर भी 1944 आ गया और इधर भी 1944 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि एल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ये ध्यान रखना, तुम्हें ऐसे ही लिखना है जैसे मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। डन। अब तुम जरा मुझे बताओ क्या ये सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाल दो, भैया ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हें होमवर्क में करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं ये मैंने तुम्हें पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है आज की क्लास के अंदर। थोड़ा सा देखो, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था ना कि 2 चीज़ें 3 चीज़ें तुम्हें दे देगा एंड तुम्हें चौथी चीज़ 5वीं चीज़ निकालनी है, वो यही दे के रखा हुआ है। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। मुझे यहाँ पर LCM कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो तुम जरा मुझे बताओ कि क्या हमने LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF हमने ये पढ़ के रखा कि A मल्टीप्लाइड बाय B होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं LCM और HCF का मल्टीप्लाई करूंगा तो HCF हमारे पास 9 दे के रखा हुआ है, मुझे यहाँ पर LCM कैलकुलेट करना है और दोनों जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। अब ये मल्टीप्लाई बाय 9 को अगर मैं नीचे भेजूंगा तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 अपॉन में कितना आ गया 9। अब अगर मैं यहाँ पे 9 से कैंसिल करूंगा तो 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36, करेक्ट 34 आ गया, यानी कि यहाँ पर हो गया मेरे पास 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। और जब तुम यहाँ पे 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 करोगे तो तुम जरा मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 ये आ जाएगा हमारे पास 22338, करके देखना जरा है, फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा। ओवरऑल तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे 2 नंबर्स दे के रखा हुआ है, इसका हमारे पास HCF 9 दे के रखा हुआ है और हमें LCM कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें ना वो 2 नंबर का प्राइम फैक्टरेशन करने मत बैठ जाना। तुम्हें ये जो रिलेशनशिप दे के रखा हुआ है इस रिलेशनशिप को याद करना है और याद करने के बाद, ठीक है, इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये MCQ के अंदर मैंने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अभी हम MCQ की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। डन। चलो जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो हमारे पास अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये सिर्फ 2 नंबर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, कभी भी ये 3 नंबर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका जरा ध्यान रखें।
मैंने बोला था ना कि लास्ट में, लेकिन मैंने तुम्हें उस समय याद करवा देता, वो यहाँ पर ये चीज़ दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा फॉर्मेट जैसे मैंने तुम्हें समझाया था उसी तरीके से मैंने पूरे शिद्दत से ये क्लास तुम्हें पढ़ाया है। मैंने तुम्हें प्राइम फैक्टरेशन बताया, मैंने तुम्हें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाया, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते ये समझाया, और एक रिलेशनशिप, तकरीबन 3-4 कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें इस क्लास के अंदर बताया है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, या फिर तुम्हारी यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि तुमने क्लास देख लिया और बस ख़त्म। नो, मैं चाहता हूं कि इस ऑनलाइन क्लास को हम बहुत ही बेहतर बनाएं, और उस बेहतर बनाने के लिए ही मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। वो ये है कि हर एक क्लास के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन मैंने पीछे होमवर्क छोड़ के आया हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, है ना। तुम्हें मुझसे जुड़े रहना है। कैसे जुड़े रहोगे? तुम्हें बाकायदा ये शो करना है कि हाँ भैया हम घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं ज़रा मुझे बताओ। तो पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं कि मैं डेली ऐसे होमवर्क लेके आऊँगा। आज के सिर्फ 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स एंड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो मैंने 4 क्वेश्चन ये देके रखे हैं एंड ये मैंने 3 क्वेश्चन देके रखे हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, सुनो ध्यान से ना पूरा। ये क्वेश्चन बाकायदा तुम्हें करना है, ठीक है। तुम्हें सेंड करना है पीडीएफ बना के इस नंबर के ऊपर 8982668136, ठीक है। इस नंबर पे तुम्हें सेंड करना है और अपनी प्रेजेंस को मार्क करना है कि हाँ भैया अपन क्लास के अंदर प्रेजेंट थे, अपने पूरी क्लास देखी है। ध्यान रखना, मैं बस तुमसे ना 2 ही घंटे चाहता हूँ। 1 घंटा अपनी इस क्लास का जो अपनी रेगुलर क्लास होगी, ठीक है, एंड दूसरा होमवर्क का एंड रिवीजन का, कि जितना पढ़ के रखा हुआ ये तुमने अपनी कॉपी में लिखा है, हाँ लिखा है, ठीक है। तुम्हें जो होमवर्क दिया गया है ये होमवर्क बाकायदा कंप्लीट कर रहे हो। आंसर है हाँ कंप्लीट कर रहे हो। कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड करना है और अपनी पेजेंस को मार्क करना है अगले 1 महीने के अंदर, ठीक है। अगर तुम रेगुलर रहते हो तो मैं तुम्हें अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा, ठीक है, एंड उसके अंदर मैं तुमको 1-to-1 गाइडेंस दूंगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है उसका, ठीक है। ये सारी की सारी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल वाटल स्टडी सेंटर के ऊपर चलने वाली। डन। तो ये हमारे पास 2 होमवर्क हो गया एंड तुम्हें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तुम इस अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास जो हैंडल है ये इंस्टाग्राम हैंडल है, डायरेक्टली एक ये डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज कर दो, या फिर इधर स्कैन करोगे तो भी डायरेक्टली नंबर आ जाएगा, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड पीडीएफ मोस्ट प्रोबेबली हम इसके ऊपर प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी एनोटेशंस नहीं बन रही, लेकिन हाँ यहाँ पर वाटल स्टडी सेंटर के ऊपर, है ना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाना है, तो तीनों जगह जुड़ जाना है मुझसे। डन, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते जरा। हाँ, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये हमारे पास वाटल स्टडी सेंटर तो चल ही रहा है, लेकिन हमारा एक ऑफलाइन सेंटर भी है। आरंभ क्लासेस के नाम से अभी एडमिशन चालू हो गए हैं। 1 अप्रैल से क्लासेस भी चालू हो गई हैं 10th क्लास की, है ना, और अभी नेक्स्ट जो बैच है वो 10th अप्रैल से चालू होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन गेट अप टू 20% डिस्काउंट। क्यों चूज करना है हमें ही, क्यों, ठीक है, जस्ट बिकॉज अफोर्डेबल फीस है, करियर काउंसलिंग है, ठीक है, वीकली टेस्ट होता है, एक्सपीरियंस टीचर है। इस दिए गए नंबर पे, ये अलग अलग 2 नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तुम कॉल कर सकते हो। डन। एक नंबर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक नंबर शो नहीं हो रहा है, अभी शो नहीं हो रहा है क्या? चलो मैं इसको देखता हूँ। एनीवे मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। ये इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर लेना, आपको यही नंबर दिया जाएगा, या फिर आप इस सेंटर के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, 20% डिस्काउंट लेना है, एंड ऑफलाइन बैच के अंदर अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो ऑफलाइन बैच के अंदर भी पढ़ाई कर सकते हो। हमारा जो सेंटर है वो धार नाके के अंदर, है ना, नगर परिषद के जस्ट पास में है। वरना फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th की पढ़ाई में यहीं पे कराऊंगा अगर नहीं आ सकते हो तो, ठीक है। चिंता लेने मतलब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ठीक है। ये सीरीज़ बिल्कुल बरकरार रहेगी, बस आपका प्यार एंड सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर हर चीज़ समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों को हर एक को शेयर करना, हर एक फैमिली मेम्बर को शेयर करना है। और अगर उनका बच्चा क्लास 10th के अंदर है तो उनको बताना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे पैड बैचेस होते हैं ना, बिल्कुल A1 क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। बहुत जल्द
क्लास 10th का साइंस भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कुछ 2-4 या फिर 1 हफ्ते लगेंगे एंड फिर साइंस के लेक्चर्स भी अवेल कर सकते हो इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर जहां पे हम अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डन। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।